धर्मेंद्र दलाल पहलवान हरियाणा में जो छारा मंडोठी गांव है वहां के रहने वाले हैं। धर्मेंद्र पहलवान का भाई सोनू बहुत ही बड़ा पहलवान हुआ और उन्होंने दंगलों में एक नंबर की कुश्ती बहुत ही लंबे समय तक लड़ी है। सोनू पहलवान ने अपने भाई सोनू को देख करके ही धर्मेंद्र के मन में भी कुश्ती लड़ने की जो एक ललक थी वो उत्पन्न हुई थी। अपने भाई को देखते हुए धर्मेंद्र दलाल भी कैप्टन चांद्रूप साहब के अखाड़े में चले गई थी। वहीं पर वे रहते हुए अपना अभ्यास किया और लगातार परिश्रम में ध्यान लगा लिया। धर्मेंद्र को एक सुविधा यह मिल गई थी कि उसका बड़ा भाई पहलवान था और वो अखाड़े में रहता था, तो यह एक बहुत बड़ी बात थी। धर्मेंद्र अपने भाई के पास में रहने लगा। धर्मेंद्र को किसी प्रकार की ज्यादातर कभी समस्या का कोई सामना करना नहीं पड़ा, क्योंकि उससे पहले ही अखाड़े में उसका भाई बखूबी रूप से स्थापित हो चुका था। अपने भाई के साथ साथ में धर्मेंद्र दलाल ने भी लगातार अपना प्रयास जारी रखा। कैप्टन चांद्रूप जी ने जो विद्या धर्मेंद्र के भाई सोनू दलाल को सिखाई थी, वैसी ही विद्या धर्मेंद्र को भी सिखाई। सोनू पहलवान और धर्मेंद्र दोनों लगातार आगे बढ़े। धीरे धीरे धर्मेंद्र भी बड़े स्तर पर कुश्तियां लड़ने लगा। एक बार की बात है, धर्मेंद्र पहलवान अपने ही भाई सोनू के साथ में जोर करने लग रहा था, लेकिन आपस में ही जोर करते हुए धर्मेंद्र को चोट लग गई, क्योंकि जो सोनू धर्मेंद्र के जो भाई हैं वो भी एक बहुत ही बड़ा भीमकाय पहलवान रहा है और दंगलों में बड़ी बड़ी इनामी कुश्तियों को जीतने की काबिलियत रखता था। इसलिए जोर करते हुए धर्मेंद्र को सोनू के हाथ से चोट लग जाती है। यह समय की एक अनहोनी थी। पीठ में धर्मेंद्र के दर्द रहने लगा तो कैप्टन साहब ने सलाह दे दी कि भाई धर्मेंद्र, तू कुश्तियां ग्रीको रोमन की लड़। तो धर्मेंद्र ने गुरुजी चांद्रूप का आदेश माना और ऐसा ही किया। धर्मेंद्र दलाल ने फ्री स्टाइल की कुश्ती छोड़ करके ग्रीको रोमन की कुश्ती लड़नी शुरू कर दी। जिस प्रकार से धर्मेंद्र फ्री स्टाइल की कुश्तियों में दक्षता हासिल कर चुका था, कुछ ही समय बीतता था कि धर्मेंद्र दलाल ने फ्री स्टाइल की कुश्तियों में भी वो ही दक्षता हासिल कर ली जो दक्षता उसने फ्री स्टाइल की कुश्तियों में हासिल की हुई थी। धर्मेंद्र ने ग्रीको रोमन की कुश्तियों में मेडल देने भी शुरू कर दिए। धर्मेंद्र पहलवान की यह कर्तव्य निष्ठा का नतीजा था, उनके संघर्षों का नतीजा था और उन्होंने एक तरह से सोच लिया था कि मैंने बहुत ही मेहनत की हुई है, अब यदि कुश्ती छूट गई तो मैं क्या करूंगा। धर्मेंद्र के सामने दो ही रास्ते थे, एक कुश्ती को छोड़ देना और दूसरा कुश्ती में ही दूसरी सफलता को हासिल कर लेना। तो धर्मेंद्र ने सोच लिया था कि रहना तो मुझे कुश्ती में ही है, लेकिन फ्री स्टाइल की कुश्ती तो चोट की वजह से नहीं लड़ सकता, लेकिन एक रास्ता खुला हुआ है ग्रीको रोमन की कुश्ती का। अब तो इसी रास्ते पे चलना है और ग्रीको रोमन की कुश्तियों में निपुणता हासिल करनी है। धर्मेंद्र की मेहनत रंग लाई और उन्होंने वो निपुणता हासिल करके दिखाई। बाद में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने धर्मेंद्र दलाल को ग्रीको रोमन में जो उनका योगदान था उसको देखते हुए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। जिस समय धर्मेंद्र दलाल को अर्जुन अवार्ड मिलने लगा, घोषणा होगी और अखबारों में खबरें छपेगी कि भाई धर्मेंद्र को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। धर्मेंद्र खुशी खुशी अपने गुरु कैप्टन चांद्रूप जी के पास में गए, किसी के पास नहीं गए। वे सबसे पहले अपने गुरु के पास में गए और जाकर के कैप्टन साहब को कहा कि कैप्टन साहब, मुझे अर्जुन अवार्ड मिलेगा और आपको साथ में चलना है। कैप्टन साहब उस समय मतलब कमजोर हो चुके थे और वे बीमार रहते थे। कैप्टन साहब ने कहा कि भाई तू मेरे पास में आया है, मेरे लिए इतना भी बहुत है, तुमने मेरे बारे में सोचा तो
मुझे ले जाने की सोची तो मुझे जाने में बड़ी परेशानी होगी। मेरी जो तबीयत है वो नासाज है। आप मेरे पास आई, मैंने मान लिया कि मैं वहां पर चला ही गया हूं। मैं तो नहीं जा सकता। अब आपका जिसको भी मन करे अपने साथ में उसे ले जाना। इसके बाद में धर्मेंद्र अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ को कहा कि माँ तुझे वहाँ पर चलना है। उनकी माँ उनके साथ गई थी और भी जो गया होगा, जो भी गया था, लेकिन उनकी माँ उनके साथ गई थी। और एक माँ के लिए ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनके बेटे को अर्जुन अवार्ड मिला राष्ट्रपति के हाथों से। और यह सब धर्मेंद्र की जो भाई मेहनत थी उसका नतीजा था, परिवार का सहयोग था, उनके भाई का सहयोग धर्मेंद्र के साथ में रहा है। इसलिए धर्मेंद्र के भाई की जो एक तरह से कोशिशें थी, धर्मेंद्र के लिए जो प्रयास थे, जो संघर्ष था, उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। और भाई द्रोणाचार्य जी जो कैप्टन चांद्रूप थे, उनका तो हाथ इन दोनों भाइयों पर रहा ही और दूसरे शिष्यों पर भी रहा। कैप्टन साहब ने देश को एक से बढ़कर एक पहलवान दिए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में डंका बजाया। और धर्मेंद्र भी अपने गुरु के उन शिष्यों में से एक है जिन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय कुश्ती का नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया।